इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा पहुंचे हुए हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने नड्डा का स्वागत किया है। आगरा टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे पर नड्डा का स्वागत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। कई विधानसभाओं के पदाधिकार संघ की बैठक की गई। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज यूपी दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हुए कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों संघ की बैठक। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें जो हैं पार्टियों द्वारा जारी है। और आज आगरा पहुंचे हुए हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने नड्डा का भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें आगरा टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हुए। आपको बता दें कि कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों संघ बैठक करते हुए नजर आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आगरा पहुंचे हुए हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही आपको बता दें कि 2:30 बजे बरेली पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने नड्डा का भव्य स्वागत किया है। आगरा टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे पर उनका स्वागत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों संग बैठक करते हुए नजर आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बड़ी खबर का। दोपहर 3 बजे सीएम योगी का कार्यक्रम होना है। सीएम बीजेपी थीम सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं। पार्टी राज्य मुख्यालय पर लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एलईडी युक्त चुनावी वैन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधानसभा चुनाव 2022 की आगाज के पहले अब थीम सॉन्ग लॉन्च करने जा रही है बीजेपी। दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है जिसमें वह थीम सॉन्ग लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का थीम सॉन्ग ये होगा जिसे लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी राज्य मुख्यालय में लॉन्च करेंगे ये सॉन्ग और एलईडी युक्त चुनावी वैन को हरी झंडी भी दिखाते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर विधानसभा चुनाव 2022 के आगाज से पहले दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम होना है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी थीम सॉन्ग को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। चलिए आइए इसी में शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी लखीमपुर खीरी से जहां पर तिकुनिया हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुकदमे की दाखिल हो सकती है चार्जशीट। हमले के आरोपी 7 किसानों पर दर्ज हुआ था एफआईआर। कोर्ट में विवेचक दाखिल कर सकते हैं चार्जशीट। 7 किसान हमले के आरोप में जेल में हैं निरुद्ध। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में बड़ी खबर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुकदमे की दाखिल हो सकती है चार्जशीट। अब मुकदमे की चार्जशीट दाखिल हो सकती है। हमले के आरोपी 7 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कोर्ट में विवेचक दाखिल कर सकते हैं चार्जशीट। 7 किसान हमले के आरोप में जेल में हैं निरुद्ध। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से जुड़ी जहां पर तिकुनिया हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुकदमे की दाखिल हो सकती है चार्जशीट। महिलाओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी किया है। इसका नाम भर्ती विधान रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस घोषणा पत्र में खोखले शब्द नहीं है, ये एक सच है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि इस भर्ती विधान में 5 सेक्शन है जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1,05,000 खाली पद भरे जाएंगे। कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करेंगे और युवाओं के प्रति कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी के युवा लगातार रोजगार खो रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं।
इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हम इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। वहीं नोएडा में 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सड़कों पर कोहरा अभी भी देखा जा रहा है। सुबह 11 बजे भी लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्फबारी के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा की बात करें तो पहले हल्का बूंदाबांदी हुई, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। अभी भी देखोगे सड़कों पर जो वाहन है वो अपनी गाड़ियों की लाइट है वो जलाकर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी का सितम अभी भी लगातार जारी है। सड़कों पर कोहरा है वो भी देखा जा रहा है। लेकिन कहें तो 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, नोएडा वासियों को धूप है वो भी नहीं अभी तक दिखी है। लगातार सर्दी का सितम है वो जारी है। अब ऐसे में जो नोएडा में जो लोग नौकरी करते हैं, जो सुबह सुबह अपने दफ्तरों को जाते हैं, इस सर्दी भरी सितम से उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ रहा है। नोएडा से कुमार। आगरा में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड से लोग परेशान हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रही है, तो वहीं लोग भी अलाव के सहारे सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं घने कोहरे के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिन तक बारिश होने की आशंका जताई है। बीते कुछ दिनों से ताजनगरी आगरा में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कल धूप निकलने से
ताजनगरी वासियों को ये लगा था कि ठंड का जो प्रकोप है वो कहीं थम जाएगा, लेकिन सुबह होते ही ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया। गहरे कोहरे की छाया परत इतनी घनी थी कि देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों को भी लाइट जलाकर अपने गंतव्य तक जाने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ मैं अगर रोज़ दिनचर्या की बात करूं या जो रोज़मर्रा अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो लगातार उनकी बात करूं तो वो लगातार जिस तरीके से जाते थे उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग अलाव के सहारे या अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि ठंड से इनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रोज़मर्रा की जो जीवन है ठंड से कितना प्रभाव उस जीवन पर पड़ा है। हमारे साथ ये है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू है। ठंड से कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना? ठंड से सर दिक्कत बहुत हो रही है। पहले नंबर तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, जुकाम, बुखार, खांसी, और दूसरे नंबर फसलों में भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आलू हैं, आलू में भी बहुत नुकसान हो रहा है, लाए हैं उनमें भी नुकसान हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है ठंड से। तो बिल्कुल ठंड से फसलों को भी नुकसान है। और भी साथी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, ठंड से कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है? हमारे क्या सभी के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। आम आदमी, पशु पक्षी, किसान सब परेशान है। मौसम की मार है ये। प्रशासन अनजान है, प्रशासन कोई कुछ नहीं करा, लाभ वगैरह कुछ नहीं जलवा रहा है। तो ठंड के लिए प्रशासन या सरकारी कोई अमले से आपकी मदद मिल पा रही है? कोई अब मदद नहीं मिल रही है। कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत है मेरा नाम। प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग पढ़ने जा रहा हूँ सर। एमई कोचिंग है बगल में, वहाँ पर। ठंड से कितना प्रभाव आपके जीवन? सर ठंड बहुत पड़ रही है, 3-4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा है। आज कोहरे संभावना है कि आज घाम निकले आए, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। जी, आपका क्या नाम है? ऋतिक है मेरा नाम। आप भी कोचिंग जा रहे हैं? हाँ, हम भी कोचिंग जा रहे हैं। ठंड से कितना प्रभाव आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है? ठंड से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हम बहुत दूर से पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ से, तो दिक्कत आती है आने में बहुत ज़्यादा। तो निश्चित तौर पर आप आज सुन सकते हैं कि जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहे हैं, उन पर इस ठंड का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं किसानों की फसल भी इस ठंड की वजह से नुकसानदायक हो रही है। अब देखना यही है कि इस ठंड से कब तक राहत मिल पाती है और जो रोजाना का जो दिनचर्या है वो कब तक सुचारू हो पाती है। आगरा से मनोज चार। कानपुर में ठेकेदार और रेलवे के अधिकारी मिलकर रेलवे विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। कानपुर के जूही में स्थित जीएमसी गार्ड लॉबी में काम करने वाले मजदूरों का लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है। गार्ड लाइन बॉक्स पोर्टर का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। जीएमसी कानपुर के पीड़ित श्रमिकों ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ सीवाईएम और सीटीएम जैसे अधिकारियों की मिलीभगत हो रही है। श्रमिक की ओर से शिकायतों के बावजूद श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसमें ये कहीं इस वक्त इनबॉक्स हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में होता है कि जो मिनिमम वेज है वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा। पेमेंट के टाइम पे अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लेबर वहाँ लगे उनको मिनिमम वेज मिले, तभी पेमेंट होता है। अभी तक ऐसा हम लोगों के पास एज़ पर रिकॉर्ड हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारे पास वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं उसी हिसाब से मिनिमम वेज का पेमेंट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें ये कहीं फॉलो नहीं हो रहा है या प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है, तो मजदूरों द्वारा यदि हमें कुछ इस तरह का तथ्य संज्ञान में लाया जाता है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो उस पर निष्पक्ष जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के जीएमसी स्थित लोको पायलट गार्ड लॉबी में। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो गार्ड लॉबी के बक्से उतारने का और लादने का काम किया जाता है, उसमें एक बड़ा घोटाला है जो कि लगातार सालों से चलता चला आ रहा है। अधिकारियों के आंख के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं काफ़ी समय से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दूं, जिस प्रकार से एक अशोका ठेकेदार हैं दिल्ली के रहने वाले, उनको जो एक टेंडर लिया है गार्ड लॉबी का, वहाँ पर जो ज़रूरत से 1/3 लेबर काम कर रही है। ट्रैक शूट से लेके जो मानक हैं उनको पूरा भी नहीं कर रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वो स्थान है जहाँ पर बक्से यानी गार्ड लॉबी में बक्से जो चढ़ाए और उतारे जाते हैं, जो टेंडर दिया जाता है, वो टेंडर एक दिल्ली की कंपनी को हुआ है और लगातार सालों से बड़ा घोटाला हो रहा है। आपको बता दूँ, जितना मानक है कि लेबर लगा के काम करना चाहिए, उसका 1/3 लेबर लगा के काम करा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो पैसा है मानक के अनुरूप जो सरकारी जो रेलवे
रेलवे के नियम है जितना सैलरी देना चाहिए उसका 1/3 सैलरी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घोटाला है वो बड़े स्तर पे घोटाला चल रहा है। अधिकारियों की बात की जाए या जो भी है यहाँ के जिम्मेदार लोग जान के क्यों अनजान बने हैं, इसका क्या कारण है, कई बार बात करने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब देने को नहीं तैयार है। गरीब और मजदूर जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू। आगरा में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। सपना चौधरी के प्रोग्राम में कोविड का उल्लंघन किया गया है। प्रोग्राम के दौरान उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़, पूरी रात चला प्रोग्राम और पुलिस को नहीं लगी भनक। इतने बड़े प्रोग्राम के प्रशासन ने कैसे अनुमति दी, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। डांस प्रोग्राम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज क्षेत्र के KNCC में ये प्रोग्राम हुआ था, जहां पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई सपना चौधरी। ये तस्वीरें भी हम आपको वो वायरल वीडियो भी दिखा रहे हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में सपना चौधरी का ये प्रोग्राम हो रहा था जिसमें सपना चौधरी आपको नजर आ रही होंगी स्टेज पर और साथ ही सैकड़ों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी सपना चौधरी को देखने के लिए, उनका ये डांस देखने के लिए। लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। अगली खबर ललितपुर से, जहां पर ललितपुर में बेखौफ बदमाश घूमते हुए नजर आए। प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट चुकी है और NH 44 के गुना तिराहे के पास ढाबे का ये पूरा मामला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा देखने को मिला है। घने कोहरे के चलते ट्रक में कार घुसी। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे 36 की ये पूरी घटना है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार की मौके गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं कार में सवार परिवार भी हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। माफ करेगा, हादसे में कार चालक की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे 36 की ये पूरी घटना है। मैनपुरी में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। एक दिन पहले नवजात की हो चुकी है मौत और निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला। परिजनों ने हंगामा किया, मौके पर पुलिस भी पहुंची। एक दुकान में चलाया जाता है हॉस्पिटल। शहर के कचहरी रोड पर दिव्या हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में पुलिस फोर्स को लेकर आए रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। एक बार मुश्किल से दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। थाना छर्रा इलाके के राममूर्ति राजकीय महाविद्यालय के बाहर की ये पूरी घटना है। रोडवेज बस में भीषण आग लगने से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि रोडवेज बस में भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी, जिसे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उस आग पर काबू पाया गया। अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर फल विक्रेताओं की दुकानों में आग लग गई। आग से लोगों में भगदड़ मच गई। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटला रोड स्थित मंडी समिति में ये आग लगी है। करीब 10 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। तस्वीरें फिरोजाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक मंडी में, फल की मंडी में आग लग गई और करीबन 10 लाख का नुकसान आपको बता दें इस आग लगने से हुआ है। फल विक्रेताओं की दुकान में ये भीषण आग लगी। आग का तांडव आप देख सकते हैं किस तरह से आग से लोगों में भगदड़ मची। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।